अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम समीन व नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएँ। और अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। और स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है आप इस पर भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जल्दी और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जी मोहतरम समीन व नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक और वजीफ़ा ये है कि शोहर को मोहब्बत पर मजबूर कर देने वाला अमल। बहुत सारी औरतें ये शिकायत करती हैं कि हमारे खामद हमसे झगड़ा करते हैं और हमारे साथ उनका रवैया ठीक नहीं है और हमारे साथ जो है हर वक्त उखड़े उखड़े रहते हैं और हमारे साथ सख्ती करते हैं। तो मैं उनके लिए ये वजीफ़ा और अमल बता रहा हूँ। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं जो अमल बताने वाला हूँ, जो बहन भाई ये अमल करना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो 3 काम कर ले। नंबर 1, नमाज का एहतमाम करे। देखें, अगर आदमी नमाज न पढ़े, जितने भी वज़ाइफ और अमलियात कर ले तो ऐसे आदमी की दुआ कभी भी कबूल नहीं हो सकती। पहले नंबर पर नमाज का एहतमाम करना है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी ग़िज़ा बने वो हलाल हो, हराम ना हो। देखें, जब हमारे पेट के अंदर हराम का लुक़मा जाएगा तो जितनी भी आदमी दुआ करे तो आदमी की दुआ कभी भी कबूल नहीं हो सकती। और तीसरे नंबर पर सच बोलने का एहतमाम करना है, झूठ नहीं बोलना। अगर आदमी झूठ बोले तो वो अल्लाह के यहाँ झूठों में लिखा जाता है और झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। तो ज़ाहिर है कि जहाँ लानत होगी तो वहाँ रहमत कैसे आएगी। तो इसलिए इन 3 चीज़ों का एहतमाम करें। वजीफ़ा और अमल ये है कि जिनके खामद जो हैं वो उखड़े उखड़े रहते हैं, उस औरत को चाहिए कि वो एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह यासीन की आयत नंबर 9 वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, इस आयत करीमा को 12 बार पढ़ना है। 12 बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर, गुड़ हो, चीनी हो, मिठाई हो या इसी तरह कोई भी मीठी चीज़ हो, उस पर दम कर दिया जाए और दम करके अपने खामद को ये खिला दी जाए। ये जहन में रहे कि किसी ठंडी चीज़ के अंदर, मसलन चीनी गुड़ है तो इसको पानी के अंदर डालकर पिला सकते हैं। इसको चाय वग़ैरह पर ना डाला जाए चूँकि वो गर्म है और फिर अमल जो है वो उलट हो सकता है। तो इसलिए ठंडी चीज़ पर ये डालकर शोहर को खिला दी जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शोहर जो है वो आप पर मेहरबान होगा और वो आपके साथ मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी शोहर की बीवी जो है वो हर वक्त शोहर को परेशान करती है और उखड़ी उखड़ी रहती है और उसका मूड खामद के साथ, शोहर के साथ दुरुस्त नहीं है, तो खामद भी ये अमल अपनी बीवी के लिए भी कर सकता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल के बाद दोनों के दिल के अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि दुनिया इसकी मिसालें देगी। तो जो बहन भाई ये अमल करना चाहें तो कमेंट्स के अंदर इजाज़त ले लें, चूँकि जब आमिल किसी अमल की इजाज़त दे देता है, इजाज़त के बाद जब वो अमल किया जाता है तो उसकी तासीर के अंदर इजाफ़ा होता है और उस अमल के अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाती है। अगर इजाज़त के बग़ैर आप अमल शुरू करेंगे तो आपका काम फिर भी होगा इंशाअल्लाह,
لیکن اس کے اندر تاخیر ہوگی۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے وہ کمنٹس کے اندر اجازت لے کر اس عمل کو شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو نفرت کر رہا تھا وہ کس قدر محبت کرتا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔